हाँ जी, क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल लिखो। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी 2019 च आया है। एनसीईआरटी 2019 आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन की कहता, कहता लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, लिखो लाइट 36 का सॉल्व एग्जांपल मैं बोल देना। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, हवा चा, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, सोर्स हवा चा यानी कि ऑब्जेक्ट हवा चा। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर falls on a convex spherical surface, falls on a convex spherical glass surface, glass surface ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਲ ਕੀਤੀ, convex surface, ठीक है, convex spherical glass surface of mu is equal to 1.5, of mu is equal to 1.5, 1.5 है refractive index, mu is equal to 1.5 and radius of curvature 20 centimeter, लिख लो mu is equal to 1.5 and radius of curvature 20 centimeter। आ चीज बनी, आ मेरे को convex surface आ, इधर denser medium, इधर refractive index mu2 हैगी 1.5, बाहर एयर हवा है, हवा दी refractive index तुहानू पता कितनी हुंदी है? चलो सवाल आ बई, हवा दी refractive index कितनी हुंदी है? जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन तुहानू, हवा दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? बड़ा जबरदस्त सवाल, बोलो मेरी गल सुनो, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करी दी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस कैलकुलेट करी दी है, तो विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस का मतलब फ्री स्पेस स्टैंडर्ड आ, ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਹਵਾ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? कितनी होगी? 1। 8.35 क्या होता है? अरे मैक्सिमम डायमंड की होती है 2.47, 8.35 कैसे हो जाएगी? आजो 1 हुंदी हवा दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दित्ती होवे भावें ना दित्ती होवे। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? हवा दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी? 1। क्वेश्चन की है, क्वेश्चन देखो, रेडियस ऑफ करवेचर दी उन्हें बंदे ने सानू, कहता जी रेडियस ऑफ करवेचर। हुण देखो कन्वैक्स सरफेस आ, अंदर वाले पासे सेंटर सी पोल पी, तो रेडियस ऑफ करवेचर सानू 20 सेंटीमीटर दे दी। हुण 20 पॉजिटिव होगी कि नैगेटिव होगी ये तुहानू पता है, इथों तो लैके इथों तक पोल तो सेंटर की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होवे या नैगेटिव होवे ये आपां आराम नाल लाइट की डायरैक्शन ते डिपेंड करदा, ठीक है। लाइट किधरों आउंदी है? ऑब्जेक्ट पिया बाहर, ऑब्जेक्ट बाहर पिया और लाइट इदां आउंदी है, ठीक है, इदां आउंदी जिथे भी इमेज बनदी बनी जावे, सानू की लैण देना, सानू तो उहने इमेज की डिस्टेंस पूछी कित्थे बनी। कहंदा जी द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। मतलब कहने दा ये भी ग्लास दे सरफेस तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जिहड़ी ये 100 सेंटीमीटर। लै भी मैं सारा डायग्राम तैयार करता जिहड़ा कि बुक दे विच दित्ता नहीं होया। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? ते तुहानू पुछया की गया, कहंदा कैलकुलेट इमेज, कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज या फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन पता करो कित्थे है, इमेज की पोजीशन पता करो किहड़े पासे है। लो भाई, ऑब्जेक्ट बाहर पिया, ऑब्जेक्ट बाहर पिया, फार्मूले दो लिखवाए आ, या ऑब्जेक्ट बाहर थे या ऑब्जेक्ट अंदर, या रेयर च या डेंसर च। पहले वाला फार्मूला लगू कि नहीं लगू? पहले वाला फार्मूला -1 ओवर यू प्लस म्यू ओवर वी इज इक्वल टू म्यू -1 ओवर आर। ध्यान नाल सुन लो गल, म्यू की चीज आ? म्यू हैगा म्यू2 बाय म्यू1 दिस अपॉन दिस, और बाहर हैगी हवा, ਇਹਦਾ मतलब म्यू की वैल्यू साडी हैगी आ 1.5 अपॉन 1 यानी कि 1.5 ही म्यू साडा 1.5। बाहर हवा हैगी है ना, ਤਾਂ करके ਇਹਦੀ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਜਿਹੜੀ विद रिस्पेक्ट टू एयर ही ਹੁੰਦੀ है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਜਿਹੜੀ ਆ डेंसर मीडियम ग्लास आ ਕੱਚ ਆ, ਇਹਦੀ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਜਿਹੜੀ ग्लास ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ 1.5 ਦਿੱਤੀ दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर और 19 आ गई। वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाऊगा। यू कितना? ਹੁਣ एक गल सोचने वाली आ, यू की वैल्यू 100 प्लस का या माइनस का? जल्दी बोलो,
माइनस दा 100 सेंटीमीटर। आर दी वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव या नेगेटिव? आ लाइट आ रही है, मोमी साहब बोलो। नेगेटिव होगी सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव कौन बोलिया है? ओए नवजोत तू नेगेटिव बोलिया है ना, हर्ष बोलिया पॉजिटिव। नेगेटिव किहड़े हिसाब नाल मैनूं दसी? इंसीडेंट लाइट इधरों आ रही आ, इंसीडेंट लाइट इधरों आ रही आ और पोल तो लाइट दी डायरेक्शन च पॉजिटिव आ कि नेगेटिव आ? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। फिर तू नेगेटिव किदां बोली जाना? गुड हर्ष, शाबाश बेटा। प्लस दा 20 सेंटीमीटर। आ जाओ वैल्यू पुट करो, आंसर दे दो। -1 अपॉन -100 प्लस 1.5 अपॉन v फाइंड करना। 1.5 -1 अपॉन प्लस दा 20। आंसर दे दो जल्दी से। 1 अपॉन 100 प्लस ये आ गया साडा 15 अपॉन 10v, डेसिमल उड़ा के 10 लाता। 0.5 अपॉन 20, डेसिमल उड़ाया थले 10 होर लगाता। 5 नूं 2 ते मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। 2 दूनी 4 40 आ गया। इनू भी कैंसल कर दो 3 ते इनू 2 ते, तो 3/2v इज इक्वल टू 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 100। 1 अपॉन 100 उधर जाके माइनस का हो गया। एलसीएम ले लो, मैनू मिनट च दसो आंसर है कितना, जल्दी करो थोड़ा जा, टाइम ना लगाओ। मैनू लगता है 200 ते होगा एलसीएम। एलसीएम आ गया 200, 40 5 200, 5 ते मल्टीप्लाई करे 45 सा 200, ये आ गया 5 - 2 यानी कि 3/200। तो 3 नाल तो 3 एडजस्ट हो जाऊगा, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 3/200 इंटू 2/3। गड़बड़ है, गड़बड़ हुई है। हाँ 1/v कितना आ गया, आ 2 ऊपर चला गया 3 थले आ गया, 3 नाल 3 कैंसल, 1 अपॉन 100। तो बेटा v कितना आ गया, मैं इधर लिख देना पॉजिटिव दा 100 सेंटीमीटर। जे ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर पिछे आ तो इमेज परले पासे अंदर बनूगी 100 सेंटीमीटर पोल तो। आंसर आ गया ਤੁਹਾਡਾ बेटा। ये सीबीएसई 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ आया हुआ एक एनसीईआरटी क्वेश्चन 2016 च आया, 19 च नहीं आया, ध्यान रखें। 19 वाला भी करवाना ਤੁਹਾਨੂੰ एक, समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। वो पता लग गया? हाँ जी सर। ਇਹ ਇਮੇਜ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਖਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਮੇਜ ਰੀਅਲ ਆ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਆ? ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਆ बेटा, जे वर्चुअल होवे तो इसी पासे बनती है, इधर नहीं जाती। चेक करके देख लो, भावें मैं इतने नॉर्मल ड्रॉ कर देना। जे ज्यादा फोल्ड करोगे इतने आऊगा, जे घट फोल्ड करोगे तो पिछले पासे वर्चुअल इमेज बनू, नेगेटिव वैल्यू आऊगी। तो v की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीनस इमेज रियल आ, वर्चुअल नहीं। ख्याल रख लो, जो नेचर पूछ लवे तो लिख लो ये गल, इमेज इज रियल ऑल्सो। एक हैगा मेरे को होर क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल 38। 37 भी अच्छा, 37 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਮਾ ਕਾਪੀ ਮਾਰਨੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 38 ਨੰਬਰ ਕਰਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। 38 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸॉल्वड, ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। ਸॉल्वड एग्जांपल 38, सॉल्वड एग्जांपल 38। दो 2019 च आया है क्वेश्चन, 2019 का सवाल आ। सॉल्वड एग्जांपल 38 क्वेश्चन की बोलदा, ध्यान नाल सुन लो। वो कहंदा जी मेरे कोले ना एक गिलास का कच का स्फीयर आ, गोला है, मैं जिद्दां दा हैगा उद्दां ही बना लेना। गिलास का स्फीयर, ठीक है, जिद्दां पेपर वेट नहीं हुंदा, गोल गोल पेपर वेट होवे कोई इदां दा कुछ, कच का स्फीयर आ मेरे कोले। ओके, उस गिलास स्फीयर दे डायामीटर की वैल्यू उन्हें दिती है, ग्लास डायामीटर ऑफ ग्लास स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, उन्हें दा डाया दिता 10 सेंटीमीटर। इधर थले लिख देना डायामीटर
इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जिहड़ी चीज की मैनूं लोड़ हुई मैं अपने आप इत्थे कैलकुलेट कर लूंगा। क्वेश्चन पूरा करदा मैं। कहंदा बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द स्फीयर। एक लाइट दी बीम आउंदी है, पेज नंबर है बेटा 9.36 SL अरोड़ा, सेकंड पार्ट 9.36। आ जाओ। कहंदा बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द स्फीयर। एक बीम इस स्फीयर नूं स्ट्राइक करदी, मतलब ऑब्जेक्ट पिछे आ किते, ऑब्जेक्ट मगर आ किते, ठीक है, और लाइट दी बीम इहदे ते स्ट्राइक करदी है, which converges at a point 20 centimeter behind the pole of the spherical surface। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਈ ਤਾਂ spherical surface ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ convex ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਆ ਪੋਲ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਬੀਮ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਕਨਵਰਜਸ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਪੋਲ। ਆ ਲਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਐਦਾਂ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਓਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਬੀਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਸਫੀਅਰ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੋਲ ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ। ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਲਾਈਟ ਰੇ ਉਹਨੇ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन च, ठीक है, नहीं भी गिवन तो बना लियो, कोई बड़ी गल नहीं। आ डॉटेड लाइन मैं इदां भी ड्रॉ कर देना इधरों में। बहुत वधिया सवाल आ। लाइट पिछों ऐ आ रही है, मैनू दसो ये पिछे किते मिल रही है, इन्हां दे पिछे किते मिलने की पॉसिबिलिटी हैगी जिथे ऑब्जेक्ट होवे। ऑब्जेक्ट किथे गया भी बोलो, ऐतकी बार ऑब्जेक्ट एजकर ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है, जल्दी बोलो। वर्चुअल। वर्चुअल। एजकर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, रियल हो ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट रियल हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही नहीं पता मैनू। दोनों लाइट रेज खुली जांदियां, ओपन होई जांदियां, की पता कित्थों पिछों आईयां, मैनू की पता। पर मैनू इन्ना पता भी प्रिंसीपल एक्सिस ते इस जगह ते जाके मिलदियां। सो दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और नाल लिख लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ਕਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ? ਵਰਚੁਅਲ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਯੂ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਦੱਸੋ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੂ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟੂਗੀ? ਦੱਸੋ ਬਈ। ਆ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਆ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟੂ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੂ? ਆ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਗਲਾਸ ਆ, ਆ ਹਵਾ ਆ, 에ਅਰ। ਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੂਗੀ। ਲਾਈਟ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? ये मंदी हाँ मैं, की पता इत्थे मिली है कि इत्थे मिली, मैनू नहीं पता, मैं तो एक अंदाजा मारता भी इत्थे मिल गई। क्वेश्चन की करता, कहता फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ म्यू इज इक्वल टू 1.5। आ डेंसर मीडियम दा म्यू जिहड़ा आ ये उन्हें देता 1.5। ग्लास है ना, ये कच दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देती, हवा दी 1 हुंदी है, तुहानूं दस्सिया होया मैं हुणे। ऑब्जेक्ट बाहर पिया, हाँ भाई ऑब्जेक्ट किथे आ? ऑब्जेक्ट अंदर ना समझ लियो, लेयर च। ऑब्जेक्ट किथे पिया? ऑब्जेक्ट तो इधर ही पिया किते, और उहदी डिस्टेंस असीं आ लैनी है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट दी डिस्टेंस आ, इहनूं अंदर दे अंदर ना कर दिओ। हर्ष ध्यान रखी इस गल दा, ये गल मैं लेंस मेकर फार्मूले च भी करवाई हुई है तुहानूं। जे तां लाइट आउंदी इत्थों, फिर मैं मानदा ऑब्जेक्ट अंदर आ,
लाइट इत्थों नहीं आ रही, लाइट पिछों आ रही है और पिछे हवा आ। इट मीनस ऑब्जेक्ट बाहर पिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइज इन, ऑब्जेक्ट इधर आ किते और वो हवा दे विच पिया एयर च, तो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम च होवे तो इमेज इत्थे बनदी है। हाँ ठीक है भी आ जरूर 20 सेंटीमीटर गांह आ, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं ऑब्जेक्ट अंदर आ, बस एक घुंडी आ, बाला ना सोचियो किते। फार्मूला मेरा कितना होगा, -1/u प्लस म्यू ओवर v इज इक्वल टू म्यू -1/r। जो जो चीज़ां मैनू चाहिए मैं इत्थे लिख लिया। u की वैल्यू प्लस दी 20 सेंटीमीटर, प्लस दी है की बार माइनस दी नहीं गी। ऑब्जेक्ट पिछे आ पर वो डिस्टेंस आ वाली लैनी है। r की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर डायमीटर का आधा आ 10 सेंटीमीटर रह गया, आ रेडियस r इज इक्वल टू प्लस दी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि लाइट इंसीडेंट इधरों आ रही, परे वालों सारे पॉजिटिव आ, पिछे वालों नैगेटिव आ। v की वैल्यू सानू पूछी आ बंदे ने, पोजीशन ऑफ इमेज। म्यू कितना, हुण म्यू दिमाग चला लियो माड़ा जिहा। म्यू ये तो म्यू 2 आ, म्यू 1 साडा 1 आ। मैं जानबूझ के काम कर रहा, मैं जानबूझ के काम कर रहा, ठीक है भी तुसीं वैल्यू ध्यान रखो थोड़ी जी। म्यू इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 होंदा, तो म्यू 2 की वैल्यू 1.5 आ, म्यू 1 बाहर हवा आ। क्योंकि कई बार की हुंदा ना, कई बार वो कहंदा भी ग्लास स्फीयर इज प्लेस्ड इन लिक्विड, ग्लास स्फीयर नूं पानी च डबोता तुहाडे जब पै जाऊगा, फिर तुहानूं आह वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 तो बाहर वाली 1.3 यूज करनी पऊगी, फिर तुहाडा ये फार्मूला लगूगा। तो मैं पहले ही तुहानूं आदत पा देना फार्मूला लाउण दी, ठीक है। आ जाओ 1. बेटा दोबारा सुनो, मैं ये गल कह रहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जिहड़ा आ ये हैगा इस दा डेंसर दा रेयर दे रिस्पेक्ट च रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। और जिहड़ा बाहर मीडियम है मतलब अंदर वाले दा बाहर वाले दे रिस्पेक्ट, बाहर पता नहीं डेंसर होवे रेयर होवे डजंट मैटर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। तुसीं की करना, जदों इत्थे म्यू दी वैल्यू रखनी आ, इस मीडियम दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय बाहर वाले मीडियम दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड कर दो। बाहर जे हवा तो 1 आऊगा, जे बाहर कोई लिक्विड है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर दो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ -1/20 प्लस म्यू की वैल्यू 1.5 अपॉन v फाइंड करना इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/20 अपॉन 10। बेटा सोल्यूशन दो जल्दी से, कितना आंसर है जल्दी बोलो। और रेडियस कितनी है, डायमीटर कितना सी, आई एम सॉरी मैं गलत लग गया, एक मिनट रुको। ओ भाई डायमीटर 10 ना, डायमीटर 10 था, रेडियस कितनी, डायमीटर 10 था, रेडियस 5। ध्यान रखा करो, तुम देखते ही नहीं, गलती नहीं करते, टौर नाल आंसर करी जाते। इत्थे 5 लगाया, हुण करो। डाया दिता उन्हें, रेडियस तो नहीं दी, इतने रेडियस चाहिए मैनू, निकी निकी गल गलती हो जाती है। जल्दी करो जल्दी, आंसर कितना बोलो। आंसर बोलो रे। हुण क्वेश्चन करांगे असीं इस तो बाद TIR दे, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन और क्रिटिकल एंगल दे। बहुत अच्छे सवाल है, आंसर अजे तक नहीं आया मेरे को। देखियो जिहड़ा नॉर्मल शिफ्ट सी, नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला की सी, नॉर्मल शिफ्ट दे विच असीं ये फाइंड कीता सी भी जे किसे ऑब्जेक्ट नूं असीं बाहरों देखीए तो लाइट एक तो सीधी जाती, एक लाइट इदा टेढ़ी जाके नॉर्मल तो दूर हट जाती है। इत्थों असीं उहनूं देखिया, सानूं भुलेखा पिया भी इत्थे आ, तो इन्ना नॉर्मल शिफ्ट हो गया उपर वालों, मतलब कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट है सानूं उपर उठिया होया दिखाई दिंदा, ये नॉर्मल शिफ्ट बोलदे आ।
ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਸੀਗੀ ਇੰਨੀ, ਅਪੈਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਇੰਨੀ, ਆ ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਆ ਅਪੈਰੈਂਟ ਡੈਪਥ, ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਅਪੈਰੈਂਟ ਡੈਪਥ। ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮਿਊ ਇਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮਿਊ is equal to real depth upon apparent depth। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੰਬਰ 2 TIR ਆ ਗਿਆ। TIR ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰਰ ਚ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰਰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਔਰ I ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ C ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਇਸ ਪਾਥ ਦੇ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਇਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮਿਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ μ2 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਨੰਬਰ ਮੀਡੀਅਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਂਸਰ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਸਾਈਨ ਅਪਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਈਨ I ਅਪਨ ਸਾਈਨ R। ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਅਪਨ ਸਾਈਨ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ I ਯਾਨੀ ਕਿ C, ਔਰ ਇਹ R ਬਣਿਆ 90, ਸਾਈਨ 90 1 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਿਊ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ 1 ਅਪਨ ਸਾਈਨ C। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ, ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਚ ਆਇਆ, ਨੀਟ ਚ ਵੀ ਆਇਆ, JEE ਮੇਨ ਚ ਵੀ ਆਇਆ, CBSE ਬੋਰਡ ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜਮਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਲਿਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਿਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਲਿਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਅ ਮੀਡੀਅਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, CBSE 2010 ਚ ਆਇਆ, 2010 ਚ ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 26। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਅ ਮੀਡੀਅਮ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ speed of light in a medium। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਅ ਮੀਡੀਅਮ whose critical angle is 30 degree, whose critical angle is equal to 30 degree। ਬੇਟਾ TIR ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਆ C critical angle ਆ ਤਾਂ θ 90 ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ I C ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ TIR, ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੈਕਚਰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਓਵਰ ਸਾਈਨ C, ਔਰ ਮਿਊ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਜੀ। 1 ਓਵਰ ਸਾਈਨ 30, 1 ਓਵਰ ਸਾਈਨ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ, ਤਾਂ ਮਿਊ ਆ ਗਿਆ 2। ਆ ਚੱਕੋ ਮਿਊ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊ ਦੇ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਵਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। μ2 with respect to 1 is equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2। ਆ ਸਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਡੈਂਸਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2 ਨੰਬਰ ਮੀਡੀਅਮ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਰੇਅਰਰ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਆ। 2 ਨੰਬਰ ਮੀਡੀਅਮ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ V1 ਹੈਗਾ ਹਵਾ, ਆ ਤਾਂ ਹੋਗੀ 에ਅਰ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਡੀਅਮ ਚ। ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਤਾਂ v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ v1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ c ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ 에ਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਵਾ 'ਚ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ c ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ c is equal to 3 into 10 to the power 8 3 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ c upon mu ਤਾਂ ਅਗਰ 3 into 10 to the power 8 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ mu ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 2 ਤਾਂ 3 upon 2 ਕਰ ਦਿਓ 1 point something ਆ ਜਾਊਗਾ 1.3 upon 2 ਡੇਢ ਹੁੰਦਾ 1.5 into 10 to the power 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। हाँ भाई मैनू क्वेश्चन का आंसर भेजा बच्चों ने शाबाश गुड बेटा। आर्यन अरे नहीं रे नहीं अरे 8 पॉइंट कैसे आ गया तेरा तू किहड़े हिसाब नाल चलदा काके गलत हो गया अब समझ में आ गया क्या। चलो एक क्वेश्चन और लिखो एक क्वेश्चन और लिखो अच्छे सवाल है सारे करोगे तो तुहानू अपने आप समझ आउणगे भी है की है ठीक है ना। लिखो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस डिटरमिन द क्वेश्चन लिखो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है CBSE 2017 च आया हुआ 2017 determine the value of angle of incidence determine the value of angle of incidence for a light ray value of angle of incidence for a light ray traveling from a medium of refractive index nu RI लिख लिया करो traveling from a medium of refractive index √2 traveling from a medium of refractive index under √2 into a medium of refractive index 1 into a medium of refractive index 1 √2 वाले चो 1 वाले च गया दिमाग दी घंटी ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ √2 ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ under √2 is greater than 1 it means denser ਤੋਂ rarer ਚ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ into a medium of refractive index 1 ਲਿਖ ਲਿਆ so that it just grazes 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 so that it just grazes along the surface of separation देखो भी सवाल दे विच कुछ नहीं ठीक है सिर्फ बड़ावा पाया होया होर कुछ नहीं क्वेश्चन की कीता उन्हें कहंदा जी म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 चों आ रही है लाइट और म्यू इज इक्वल टू 1 दे विच जा रही है तो मैनूं दसो डेंसर किहड़ा होया बोलो भाई उत्ते वाला आ डेंसर होया आ रेयर हो गया इनू म्यू 2 लिख देना इनू मैं म्यू 1 लिख देना ठीक है गल समझ आ रही है लाइट इहदे विचों आ रही है
कहता भी जदों ये सरफेस ते पहुंचती है तो जस्ट ग्रेजेस अलोंग द सरफेस, ग्रेजेस अलोंग द सरफेस का मतलब यह होंदा कि सरफेस के अलोंग ट्रैवल करती है। दिस इज द की पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब कि तुहानू आर इज इक्वल टू कितना दिता 90 डिग्री, मैनू आ पूछा आई इज इक्वल टू सी, वो तुहानू क्रिटिकल एंगल पूछ लवे, वो तुहानू इंसीडेंट एंगल पूछ लवे, गल एक ही है। सवाल होया पिया, सवाल होया पिया, आही फार्मूला लगना, नवा कोई नहीं होना। की होना μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई लिख दो सी की थां ते, या साइन आ लिख दो 2 नंबर का इत्थे 1 नंबर का इत्थे, 1 नंबर केड़ा है आ वाला, इहदा एंगल आर आ, 2 नंबर का आई है, साइन आर अपॉन साइन आई। इनू लिख देंगे μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1, साइन आर की वैल्यू 90 साइन 90, आई की वैल्यू साइन सी, इनू आई लिख लो भावें सी लिख लो, गल एक ही, क्योंकि उन्हें इंसीडेंट आख्या, उन्हें क्रिटिकल एंगल तो आख्या नहीं, सानू की पता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, μ2 की वैल्यू √2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाय √2, आई कितना आ गया 45 डिग्री, आंसर आ गया 45 डिग्री। फिश वाला सवाल मैं तुहानू पहले ही करवा चुकिया, थ्योरी दे विच ही लिखवाता सी। ठीक है, फिश वाली ओदी जिहड़ी सी एप्लीकेशन सी ओदी TIR दी, ओदे विच करवाता ही फिश वाला क्वेश्चन, फिश उपर देखते सर्कल बनदा, ओदे फार्मूले च वैल्यू पुट करनी है, ओदे क्वेश्चन तुहाडे हो जाणगे, इहदा रहिंदा नहीं सवाल कोई। ओके, कई बार की हुंदा भी आ तां एंगल चलो तुहाडी पक्की वैल्यू आ गई 1/√2, क्लीयर। लास्ट ईयर मैं तुहानू एक चीज सिखाई सी, शायद याद होगी, टेबल दे विचों एंगल कैलकुलेट करने, भी टेबल आ लॉग टेबल जिन्हों बोलते हैं, लॉग टेबल दे विच साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सारियां दी टेबल आउंदियां। ठीक है, जे मान लो भी इत्थे तुहाडा साइन आई इज इक्वल टू 1/√2 की बजाय कुछ भी आ जाए, ये आ जाए 1/5, फिर आपां की करांगे, ये वैल्यू साडे कोल है ही नहीं साइन दी, ये वैल्यू तो साडे कोल टेबल च है ही नहीं 45 डिग्री 30 डिग्री वाली च। इदां दे केसेस दे विच फिर टेबल यूज करी दी आ, जे तां उत्थे टेबल अवेलेबल है मंग लो, कहो जी टेबल दिओ मैं आंसर देना, जे टेबल अवेलेबल है स्कूल दे विच वो अवेलेबल कराउणगे एग्जामिनेशन सेंटर दे विच तुहानू, जे टेबल अवेलेबल नहीं तो तुसीं फिर इहनूं इदां छड्ड दिओ, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 और नाल थल्ले कॉपी च लिख दिओ लॉग टेबल इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। समझ आ रही गल, नाले उन्हां दी फट्टी पोच दिओ, गल समझ आ रही कि नहीं आ रही। स्कूल वाले ने टेबल प्रोवाइड नहीं करवाई सानू, असीं करिए, असीं तां करके इत्थे छड्ड रहे, पता लग रहा कि नहीं लग रहा। मंग लिओ, देनी पऊगी उन्होंने लॉग टेबल, एक पेज दे हुंदा, ठीक है ना, एक पेज दे उत्ते उन्होंने कह दिओ जी साइन वाली टेबल लिया के दिओ, या कॉस वाली टेबल लिया के दिओ, या टैन वाली टेबल लिया के दिओ, ज्यादा सवाल तो आउंदे नहीं, एक अद्धा क्वेश्चन हुंदा इदां दा। ठीक है, आ जाओ। इस तो बाद जिहड़े मेरे कोल क्वेश्चन आ वो मैं तुहानू करवाउणा चाहूंगा बेटा, नॉर्मल शिफ्ट दे, नॉर्मल शिफ्ट दे क्वेश्चन जिहड़े आ, इन्हां च एक दो क्वेश्चन आपां कर लैंदे आ, सौखे सौखे सवाल आ, काफी सारियां गल्लां मैं थ्योरी च तुहानू नोट करवाइयां होईयां। नॉर्मल शिफ्ट दे कराए ते नहीं सी क्वेश्चन बेटा, हाँ जी, सॉल्व एग्जाम्पल 20 करांगे, 20 नंबर एग्जाम्पल, क्वेश्चन बिलोंग्स टू नॉर्मल शिफ्ट एंड स्नैल रूल। स्नैल दा रूल तो तुहानू पता ही सारिआं नूं, हरेक थां ते लग जांदा, जिहड़े मर्जी टॉपिक च आ जाओ। कल आपां इस चैप्टर नूं बाइंड अप करन दी कोशिश करांगे, ठीक है। आ जाओ, लिखो क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल 20 करन लग्या मैं। इस एग्जाम्पल च की है बेटा, कहंदे द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, लिखो क्वेश्चन, लिखो द वेलोसिटी ऑफ लाइट in glass, the velocity of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second। कहंदा जी कच दे विच स्पीड ऑफ लाइट हैगी 2 into 10 to the power 8,
2 into 10 to the power 8 meter per second. कहना by how much would an ink dot appears to be raised. An ink dot appears to be raised. एक इंक डॉट कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा ਤੁਹਾਨੂੰ कितना एक इंक डॉट कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा दिस इज द क्वेश्चन ठीक है ना इंक डॉट appears to be raised when covered by a glass plate when covered by a glass plate of thickness 6 centimeter 6 सेंटीमीटर ਦੀ ਗਲਾਸ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਡਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਦੱਸੋ ਡਾਟ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ ਆ ਫੰਡਾ ਆ ਵੀ ਡਾਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ ਆ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੇ ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਮਾਈਨਸ ਅਪੈਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਪੁੱਛੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਮਾਈਨਸ ਅਪੈਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ समझ आ गया कि नहीं आया देखो एक डॉट लग गया डॉट आ 2D डायग्राम बना रहा मैं 2 डायमेंशनल डायग्राम बना रहा एक डॉट आ इथे ओके और मैं की कीता आंसर भी करता होना किसी ने लो भी दसो देखो मैं गिलास थोड़ा थिक कर देना ताकि तुहानू ज्यादा समझ आवे इन्ना मोटा गिलास आ कच ये 6 सेंटीमीटर तो रियल डेप्थ होगी 6 सेंटीमीटर ये तो होगी रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ मान लो भी ये इत्थे है अपैरेंट डेप्थ इत्थे है नॉर्मल शिफ्ट का सीधा फार्मूला लाना वो ला दो मैनू कोई दिक्कत नहीं मान लो भी नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला भुलदा तुहानू फार्मूला मेरे माड़ा माड़ा याद है शायद n का फार्मूला म्यू कितना सीगा t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू चेक करो आही फार्मूला सी के रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू जे याद है तुहाडे ला दो मैनू कोई दिक्कत नहीं पर मैं नहीं लाउंदा क्योंकि मेरे तो भुल गया मेरे ते फार्मूला भुल गया मैं तो एक ही फार्मूला याद आ म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ मैं इनू देखूंगा कोई ध्यान नाल सुन लियो आ रियल डेप्थ आ अपैरेंट डेप्थ जिहड़ी आ वो इन्नी आ अपैरेंट डेप्थ मैं इहदे नाल फाइंड कर सकदा ਇਹਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮਿਊ ਆਫ ਗਲਾਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਮਿਊ ਗਲਾਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 에ਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਅਪਨ v ਲਿਖਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ v1 ਅਪਨ v2 ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ v1 ਹੋ ਗਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ v2 ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ c ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ c ਅਪਨ v ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਅਪਨ v ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 3 into 10 to the power 8 ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਮਿਊ ਗਲਾਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 에ਅਰ ਉਹ ਆਇਆ 3/2 ਆ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਮਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਅਪਨ ਅਪੈਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਤਾਂ ਅਪੈਰੈਂਟ ਡੈਪਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਡੈਪਥ ਅਪਨ ਮਿਊ apparent depth is equal to real depth upon mu ये फार्मूला सौखा ठीक है इथों apparent depth फाइंड कर लो आ वाली real depth फाइंड कर चुके हैं apparent depth मेरी इथों मिलूगी real depth हैगी 6 upon mu हैगी 3/2 ये हैगी 12/3
4 सेंटीमीटर आ गई साडी 4 सेंटीमीटर दसो आ कितना रह गया नॉर्मल शिफ्ट पता लग रहा कि नहीं लग रहा तो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर नॉर्मल शिफ्ट 2 सेंटीमीटर आ गया मैनू नहीं लगता किसी बच्चे ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ